गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान में इतिहास से आपकी कार्यपत्रक नंबर 35 आई है, जिसकी तिथि 19 फरवरी 2021 रहेगी। और आज हम इस कार्यपत्रक में राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक पढ़ेंगे। तो भारत छोड़ो और उसके बाद का सारा इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे सब आंदोलन चले हैं। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फ़ौरन भारत छोड़ दें। देखो बच्चों, गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत महान संघर्ष किया है। कई आंदोलन इन्होंने चलाए हैं और गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया है कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। लेकिन गांधी जी कभी हिंसा पर बल नहीं देते थे। वो कहते थे कि हमें हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। गांधी जी और अन्य नेताओं को फ़ौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। दूसरे देश में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। इन सब से निपटने के लिए अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आखिर में ब्रिटिश लोगों को हार माननी पड़ी। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। पार्टी में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। उन्हें यह डर लगा कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। उनको यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 ईस्वी में मुस्लिम लीग संयुक्त भारत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 1946 में दोबारा चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। चलिए अब कैबिनेट मिशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। मार्च 1947 ईस्वी में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने इन लोगों के औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए एक 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्य भावी था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कोलकाता में दंगे भड़क उठे और कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में कथित अत्याचारों का सामना करना पड़ा। आगे देखते हैं बच्चों को 2 लाइनें और अभी हमें पढ़नी है। करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर यह लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रह गए, क्योंकि बच्चों जब अपनी मातृभूमि को हमें छोड़कर कहीं दूसरी जगह शरण लेनी पड़ती है तो आपको पता ही है कि किस तरह से लोगों की दशा हो जाती है। और इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। चलिए बच्चों, कुछ बहुत ही आसान से उत्तर हैं जो प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर मैं आपको इसी वर्कशीट में बताऊंगी। आप अपनी कॉपी में कर लेना। भारत छोड़ो आंदोलन किस तरह से फैला, तो इसका उत्तर बच्चों आप लोग लिखेंगे कि महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फ़ौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फ़ौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। तो बच्चों, ये आपका यहाँ से यहाँ तक पहले का उत्तर रहेगा। आप उसको अपनी कॉपी में कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं।
मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की थी? तो बच्चों इसका उत्तर आप लोग लिखोगे, ये देखिए यहाँ से। उन्हें यह डर लगा कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। उनको यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। यहाँ से यहाँ तक बच्चों आपका उत्तर 2 रहेगा। ठीक है बच्चों, इसको अपनी कॉपी में करना। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया, इसके क्या प्रस्ताव थे? तो बच्चों जहाँ से हमने ये प्रश्न ख़त्म किया था इसी के ही बाद आपको ये आंसर लिखना होगा। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त भारत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। ये बच्चों आप लोगों का तीसरे का आंसर रहेगा। राइट बच्चों, ये आप तीसरे का आंसर लिख लेना। चलिए चौथे का देख लेते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया था? तो बच्चों ये आपका चौथे का आंसर देखिए, क्यों ठुकरा दिया था बच्चों। देखो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। ये आप लोग चौथे का आंसर लिखना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का चौथे का आंसर रहेगा। और उसके बाद आप लोग फिर लिख लेना, इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आप इसका आंसर पहले बच्चों आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लेना और फिर जो मैंने आपको बताया है फिर आप वही लाइन ऐड कर लेना। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही सहमत नहीं थे कुछ प्रस्तावों पर। तो इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।